हाफिज साहब, मैं आता हूं आपके पास मनीष जी, आ रहा हूं। नमाज पर सख्ती को लेकर देखिए जियाउर रहमान बर्क की तरफ से क्या कहा गया है, संभल के सांसद की तरफ से। छत पर नमाज से रोकने का आदेश सरासर गलत है। छत कोई सरकार की संपत्ति नहीं है। घर पर नमाज नहीं अदा करें तो कहां जाएं? यह सवाल उठाया है जियाउर रहमान बर्क ने। ऐसी रोक धार्मिक आजादी छीनने वाली सोच बयां करती है। नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा? इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। तो देखिए कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। चेतनानंद जी, सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा कि अगर एक ऐसा स्टेट या ऐसा प्रशासन, ऐसी सरकार हो जहां पर माता की चौकी करने पर एफआईआर दर्ज कर दिया, अगर वो सड़क पे हो, सरस्वती पूजा अगर आप सड़क पे करें उसमें एफआईआर दर्ज हो जाए, दुर्गा पूजा अगर पंडाल बनाते हैं सड़क पे उस पर एफआईआर दर्ज हो जाए, आरती लाउड स्पीकर लगाने पर एफआईआर दर्ज हो गए, तो वैसे प्रशासन या वैसे स्टेट को आप क्या बोलेंगे? नहीं रवि जी, देखिए ये होता नहीं रहा क्या? क्या पश्चिम बंगाल इसका गवाह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता रहा? हमारी दुर्गा, आप अच्छा तो नहीं बोलती है ना पश्चिम बंगाल वाले को? नहीं, अच्छा एग्जाम्पल नहीं मानती ना? रवि जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं दोनों बातों का पक्ष रखूंगी। मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद आप मेरे से जो प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर दे दूंगी। देखिए रवि जी, ये हमारे साथ होता रहा है और हम इसको चुपचाप सहते रहे। लगातार हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती रही, लगातार संवेदनशील एरिया बताकर प्रतिबंधित की जाती रही हमारी शोभा यात्राएं। ऐसा भारत में ही हुआ जहां हिंदू बहुसंख्यक है। आज जो भी स्थिति, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है या जो भी प्रशासन ने निर्णय लिया है, वो उसी संवेदनशीलता को देखते हुए लिया है। और छत पर नमाज पढ़ने की आवश्यकता क्या है? आपका घर है, आप घर के किसी भी कमरे में, ऐसा तो है नहीं कि नमाज खुले आसमान के नीचे ही अता होती है। नमाज तो कहीं भी अता की जा सकती है। खुदा का नाम तो कहीं भी लिया जा सकता है। तो आपका इतना बड़ा घर है, आप घर में, एक सेकंड देखिए, मैं जब आधे घंटे से इस डिबेट में अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये भी मान सकते हैं मौलाना साहब, अगर आपकी यही इच्छा है तो आपको ये भी मान लेना चाहिए। अगर आपको यही मानना, अगर आपको यही लगता है। हाफिज साहब, हो गई आपकी बात। एक मिनट चेतनानंद जी, आप ये कह रही हैं कि भाई इसमें हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है? घर के अंदर पढ़ लें, कमरे के अंदर पढ़ लें, छत पर पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर यही कल को आदेश, नहीं सुनिए चेतनानंद जी, कल को यही आदेश जारी हो गया कि प्रशासन ने कह दिया कि अपनी ही घर की छत पर भजन कीर्तन नहीं कर सकते, तो आप उस फैसले को भी मानने के लिए तैयार होंगी? समीर जी, प्रशासनिक अगर संवेदनशीलता को, अगर ये क्या तरीका है समीर जी? अरे भाई समीर जी, मैं आधे घंटे से, ये क्या तरीका है? मैं इस तरह से डिबेट नहीं करूंगी, मैं इस तरीके से बोलने भी नहीं दोगे। हाफिज साहब, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप डिबेट में आए हैं तो डिबेट का कायदा आपको पता होना चाहिए। सवाल पूछे जा रहे हैं यहां पर, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। प्लीज चेतनानंद जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, कपिल जी इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से। देखिए समीर जी, अगर संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन कोई निर्णय लेता है तो उसको पालन करना होगा। अगर वो हमारे लिए निर्णय लेंगे तो हमें भी पालन करना होगा। हमारे लिए निर्णय लिया गया कि परमिशन लेनी होगी, यात्रा निकालने से पूर्व परमिशन लेनी होगी। पहले बहुत सारी यात्राएं बिना परमिशन के निकल जाती थी, लेकिन परमिशन की जब अनिवार्य जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। बीजेपी की तरफ से भी एक बात कही गई कि शांति को बरकरार रखने के लिए, सौहार्द बना रहे और सारे त्योहार जो हैं वो खुशनुमा माहौल में हो, इसलिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। आप लोग सवाल उठा रहे हैं और खुद आरएलडी के नेता सवाल उठा रहे हैं, ऑरवेलियन स्टेट से तुलना कर रहे हैं। देखिए, मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनल हार्मनी को की जगह इन्होंने विद्वेष पैदा करने का काम किया है और देश की स्वतंत्रता में जो हमारे तमाम स्वतंत्रता हासिल है उनका गला दबा दिया।
इस देश के संविधान से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। वो स्वतंत्रता की आजादी नहीं दे सकती है, जबकि विधि के अंदर है। कोई व्यक्ति का अपना मकान है, वो उसका स्वामी है, उसकी जमीन से लेकर के आसमान तक उसका है। बावजूद इसके वो अपने छत पर अगर अदा नहीं कर सकता है, उस पर आप पाबंदी लगा रहे हैं, तो इसके मतलब आप धार्मिक आजादी पर हस्तक्षेप तो आप ये मानते कर हैं रहे कि धार्मिक आजादी बराबर होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि बीजेपी का अपना तर्क है कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत में सभी त्योहार मनाएं, यही हमारी प्राथमिकता